दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज बेसिकली वर्चुअल बॉक्स की सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम वर्चुअल बॉक्स को यूज करते हुए वर्चुअल मशीन्स बनाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो यदि आप वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके वहाँ वर्चुअल बॉक्स का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जो पहली वीडियो आ रही है वो इसी की है, आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप यहाँ देख सकते हैं मेरे इस कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल्ड है। तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होने के बाद अब मैं वर्चुअल बॉक्स को यूज करते हुए वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, आप उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप जो ये आपके डेस्कटॉप पे जो आपको शॉर्टकट नजर आ रहा है, सिंपली इसको एक्सप्लोर करना है डबल क्लिक करके। जैसे डबल क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये वर्चुअल बॉक्स का डैशबोर्ड है जिसमें आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 मेन्यू नजर आते हैं। सबसे पहला फाइल का ऑप्शन है, फाइल के बाद मशीन है, मशीन के बाद हेल्प है, और ये जो कॉलम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपकी मशीनें डिस्प्ले करेंगी, जो भी बनती रहेंगी वो यहाँ डिस्प्ले करती रहेंगे। यहाँ पे कुछ सब मेन्यूज आ रहे हैं बेसिकली आइकन के फॉर्म में, जिसमें आप मशीन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पहले से कहीं बनी हुई है या अपनी इस मशीन को कहीं एक्सपोर्ट करना है तो ये फैसिलिटी भी है, और मशीन को नया बनाना और मशीन के अंदर कुछ ऐड ऑन करना, तो न्यू मशीन क्रिएट करना और मशीन के अंदर कुछ ऐड ऑन करना, तो बेसिकली ये ऑप्शन आ रहे हैं। यदि आपको मशीन बनानी है माय डियर फ्रेंड्स, एक फ्रेश मशीन डिजाइन करनी है, तो आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने वर्चुअल मशीन का ये क्रिएशन विजार्ड अपीयर हो जाएगा, जिसमें आपको वर्चुअल मशीन का नेम डिफाइन करना है, आईएसओ इमेज लेना है, बाय डिफॉल्ट फोल्डर कंटेंट्स जहां होगा वो डिफॉल्ट आएगा। तो आप यहाँ पे जैसे आपने ले लिया विंडोज 11, ठीक है, आपने वर्चुअल मशीन का नेम दे दिया विंडोज 11। अब ये मशीन जो बनेगी वो सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर वर्चुअल बॉक्स वीएम्स के नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये मशीन जाके कंटेन्स हो जाएगी। तो मशीन स्टोर करने का डिफॉल्ट जो पाथ है वो ये है, आप इसको मेमोराइज कर लेंगे। अब आप अपने पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ इमेज एक्सेस कर लेंगे, जहां कहीं भी आपने आईएसओ इमेज स्टोर कर रखी है, डाउनलोड में है या किसी पर्टिकुलर ड्राइव में है, आप वहां से उठा लेंगे। तो मेरे केस में मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आईएसओ इमेजेस है, वो डी ड्राइव में कंटेन्स है, तो मैं अदर ऑप्शन पे जाके, अदर्स पे जाके यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर में से विंडोज 11 को एक्सेस कर लेता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पावर आईएसओ विंडोज 11 का जो आईएसओ इमेज है वो मैंने डी ड्राइव से उठा लिया है। ठीक है, आपको भी कुछ इसी प्रकार से करना होगा। इतना फुलफिल करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स सिंपली आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगला वाला ऑप्शन, अगला विजार्ड जो आता है वो हार्डवेयर सिलेक्शन का आता है। हार्डवेयर में आप दो चीजें सिलेक्शन ले सकते हैं, एक तो आप अपने कंप्यूटर इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन की वर्चुअल मेमोरी मींस रैम डिफाइन करेंगे कि कितनी रैम लेके चले सिस्टम। तो जाहिर सी बात है जितना आप ज्यादा मेमोरी इसको असाइन करेंगे उतना ही स्मूथ चलने वाला है आपका ये वर्चुअल मशीन। तो इसलिए आप मेमोरी ज्यादा असाइन करें। ज्यादा मेमोरी असाइन करने के लिए आपके एक्चुअल कंप्यूटर में भी मेमोरी का होना कंपलसरी है। यदि आपके एक्चुअल मशीन में 8 GB 16 GB या इससे ज्यादा की रैम है तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो काफी हेल्दी तरीके से चलेंगे। तो ध्यान रहे, यदि आप वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर ये कहें कि वर्चुअल मशीन की जो रैम है वो आपको ज्यादा रखनी है, तो आपके एक्चुअल मशीन की भी रैम ज्यादा होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम 4 MB से शुरू करके आप इतने लगभग 8000 समथिंग MB तक का रैम असाइन कर सकते हैं। बेसिकली 8 GB तक का रैम आप असाइन कर सकते हैं। मैं अपनी इस वर्चुअल मशीन को देता हूँ 3000 लगभग। मेरे इस मशीन में जो है एक्चुअल मशीन में 8 GB की रैम है, तो मैं 3000 जो है अराउंड 3 GB जो है मैं अपनी वर्चुअल मशीन को असाइन कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन आता है प्रोसेसर का। तो प्रोसेसर का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो वर्चुअल बॉक्स है वो डिफॉल्ट 12 CPUs तक का वर्चुअल मशीन सपोर्ट करता है। कंडीशनली बड़े सर्वर्स में क्या होता है, एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल CPUs होते हैं। यदि आप अपनी वर्चुअल मशीन को कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक
जो है सीपीयू असाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इजीली प्रोसेसर्स चूज आउट कर सकते हैं कि आपकी वर्चुअल मशीन में कितने प्रोसेसर्स लग के चलें जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ठीक है, तो मेरे केस में अभी मेरे कंप्यूटर में सिंगल सीपीयू ऑफ कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ सिंगल सीपीयू जो एग्जिस्टिंग सीपीयू है उसी सीपीयू की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को मैं शेयर करूंगा इस वर्चुअल मशीन के साथ। तो ये चीज नीचे वाला ऑप्शन जरूरी नहीं है आपको छेड़ना है, बट ऊपर वाले ऑप्शन में आपको मेमोरी जरूर डिफाइन करनी है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके अपने वर्चुअल मशीन के लिए हार्ड डिस्क सेलेक्ट करना है, मतलब वर्चुअल मशीन को एक पर्टिकुलर डिस्क अलॉट करना है जिसके अंदर विंडो इंस्टॉल हो सके या आपका अदर डेटा स्टोर हो सके। डिफॉल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 4 MB से लेके आप 2 टेराबाइट तक का डिस्क साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट 20 GB ले रहा है, तो चूंकि 20 GB में विंडोज इंस्टॉल होना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं यहाँ लेता हूँ 30 GB। 30 GB मैंने यहाँ असाइन कर दिया है अपनी इस वर्चुअल मशीन के लिए। 30 GB का एक पार्टीशन अलोकेट कर दिया है, और वो पर्टिकुलर पार्टीशन साइज विंडो भी डालेगा, और मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं चाहूंगा तो उसमें मैं अपना अलग से कुछ डेटा भी स्टोर कर सकता हूं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर विजार्ड में आप अपनी वर्चुअल मशीन का जो है डिस्क डिफाइन करते हैं कि आपकी वर्चुअल मशीन में जो हार्ड डिस्क अलोकेट हो जाए, मतलब जो हार्ड डिस्क जुड़ के चले, वो कितने साइज की हो और कैसी हो। आपने ऑलरेडी पहले से कहीं वर्चुअल डिस्क वगैरह बना रखी है तो आप उसको यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स वर्चुअल डिस्क के लिए। ये सब कुछ आप यहाँ पे जब फुलफिल कर देंगे तो आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद सिंपल आपके सामने समरी विजार्ड आ जाता है। समरी विजार्ड आने के बाद आप सिंपली यहाँ पे अपना समरी वेरीफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर सिंपली आपको फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ विंडोज 11 की वर्चुअल मशीन बिल्कुल रेडी है, जिसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से जो आपने अभी फिलहाल में आपने अभी प्रीवियसली दिया है, और आपके कंप्यूटर का जो भी इसने क्लोनिंग किया है वो सब कुछ डिटेल्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जनरल ऑप्शन में आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम और बिटविड्थ आ रहा है, सिस्टम में कितनी रैम ली है क्या ली है वो सब कुछ आ रहा है, डिस्प्ले डिवाइस में क्या डिस्प्ले डिवाइस कितने जीबी वर्चुअल मेमोरी यूज कर रहा है, वीडियो मेमोरी यूज कर रहा है, वो स्टोरेज में क्या आ रहा है, 30 GB का पार्टीशन बना है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इतना। तो ओवरऑल ऑडियो का कौन सा बेसिकली आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑडियो लग रहा है उसका ड्राइवर एक्सेस करेगा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल सारा ओवरव्यू आ रहा है आपके वर्चुअल मशीन का। और वर्चुअल मशीन आपकी अभी देखें तो यहाँ पावर्ड ऑफ आ रही है। जैसे ही पावर्ड ऑन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर में मतलब इस वर्चुअल मशीन में विंडो डलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ विंडोज स्टार्टिंग का भी। यहाँ पे सिंपली जैसे ही स्टार्ट की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विजार्ड प्रोसेसिंग विजार्ड पॉपअप हो जाता है, और जैसे ही ये प्रोसेसिंग विजार्ड पॉपअप होगा आपके वर्चुअल मशीन स्टार्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं आपकी वर्चुअल मशीन जो है स्टार्ट हो चुकी है, और वर्चुअल मशीन पे विंडोज 11 इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स सिंपली आप अपने कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स जो कि ओरेकल कंपनी का एक विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके बिहार पे आप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद वर्चुअल मशीन बनानी है, और वर्चुअल मशीन के ऊपर आप विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं किसी नए फीचर को एक्सप्लोर करूंगा। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।